हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। जी हाँ, परसेंटेज मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये परसेंटेज होता क्या है। सो परसेंटेज कैन बी डिफाइंड एज न्यूमरेटर्स of fractions with denominator 100. It is used in comparing results and is denoted by the symbol percent, which means hundreds to। यानी कि जो परसेंट होता है उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है। जैसे आपको पता है कि एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। वहीं अगर हम लोग कह देते हैं कि ये 2% है, तो जो 2 होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, 2 न्यूमरेटर बन जाता है फ्रैक्शन का, और जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज जो होता है वो किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है जहाँ पर डिनोमिनेटर 100 होता है। हम लोग परसेंटेज को रिज़ल्ट को कंपेयर करने में यूज़ करते हैं और उसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब 100th भी होता है। 100th का मतलब होता है पर 100। दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है परसेंट, ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर आप इसको एकदम अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलिए, हमने अभी तक बात कर ली है कि परसेंटेज क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज से जुड़े कन्वर्ज़न की। सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है तो उसे आप लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो to convert a fraction into percentage, multiply the fraction by 100 and put the percent sign। सो दोस्तों, यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन दे दिया गया है और आपसे बोला जाए कि आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन होगा उसे आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसे आप लोग उस प्रोडक्ट के बाद आप लोग परसेंट का साइन लगा देंगे और फिर आपका वो फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसी एक एग्जांपल से समझते हैं। सो इस एग्जांपल में हमें 7/25 को एक परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए हम लोग 7/25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 से कट हो जाएगा और हमें 7 और 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। सो 7 × 4 = 28 और बाद में हम लोग इस प्रोडक्ट के आगे परसेंट का साइन लगा देंगे। सो 7/25 का जो परसेंटेज होगा, जो परसेंटेज वाला फॉर्म होगा वो होगा 28%, यानी कि 7/25 = 28%। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमें किसी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। सो टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाय 100 एंड देन पुट द परसेंट साइन। सो इसमें हमें बोला गया है कि अगर हमें एक डेसिमल दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि हम उस डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो हम लोग उस डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसे हम लोग उस प्रोडक्ट के बाद हम लोग एक परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो ये वाला जो डिफिनेशन है वो बहुत ईजी है, आप सबको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में भी ठीक ऐसा ही फॉर्मूला लगता है। लेकिन फ्रैक्शन में अंतर ये होता है कि आप लोगों को 100 से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पर आप लोगों को 100 से डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक बार हम इस डेसिमल वाले कन्वर्ज़न को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो इस एग्जाम्पल में हमें 0.004 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। 0.004 × 100 = 4/100 × 100 = 4%,
यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज फॉर्म में होगा। 0.004 का परसेंटेज फॉर्म होगा 4%। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तब हम क्या करेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तब हम क्या करेंगे। सो टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, डिवाइड इट बाय 100 एंड रिमूव द परसेंट साइन। यानी कि जब हमें किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें उस परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देना होगा और आंसर में हम लोगों को परसेंट साइन हटा लेना होगा। यानी कि जब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन कर रहे थे तब हमने देखा था कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, लेकिन यहाँ पर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ जब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन कर रहे थे तब हम लोग परसेंट का साइन लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग परसेंट का साइन रिमूव कर रहे हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 45.5% को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 45.5% इज इक्वल टू 45.5 बाई 100 इज इक्वल टू 455 बाई 1000 इज इक्वल टू 91 बाई 200। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे। So for converting percentage into decimal, firstly convert the given percentage into fraction and then put the fraction into decimal form। यानी कि जब हमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग उस परसेंटेज को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन में हमें कैसे कन्वर्ट करना है हमने पहले ही पढ़ लिया है। और फिर जब हम लोग फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में पुट कर देंगे, और हम लोग डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शन को कैसे पुट करते हैं वो आप सबको पता ही है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें 0.25% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 0.25% इज इक्वल टू 0.25 बाई 100 इज इक्वल टू 25 बाई 10,000 इज इक्वल टू 0.0025। सो यहाँ पर हमने 0.25% को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और डेसिमल फॉर्म में वो होगा 0.0025। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जो परसेंटेज का टॉपिक है उसे पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।